नमस्कार, मैं हूं कोमल प्रिया चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हिमकॉम न्यूज। भारत सरकार ने समान नागरिकता संहिता का रखा प्रस्ताव। जी हां, सामाजिक एकता और कानूनी एकरूपता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत सरकार ने देश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का प्रस्ताव रखा है। यूसीसी एक लंबी बहस वाला और विवादित मुद्दा है, जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत कानूनों को एक सेट प्रदान करना है जो कि सभी नागरिकों पर उनके धर्म की परवाह किए बिना समान रूप से लागू होगा। वर्तमान में भारत में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और अन्य समुदाय विशिष्ट कानूनों सहित धार्मिक मान्यताओं पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों की एक विविध प्रणाली के लिए काम करता है। ये विविधता अक्सर जटिल कानूनी विवादों और असमानताओं को जन्म देती है। यूसीसी के तहत इन विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों को विवाह, तलाक, विरासत और संपत्ति के अधिकार जैसे क्षेत्रों को हटाकर इस कदम को सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, चाहे उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा, समान नागरिक संहिता की शुरुआत एक अधिक न्याय संगत और न्याय संगति समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। न्याय, लैंगिक समानता और व्यक्तिगत अधिकारों को सिद्धांतों को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। प्रस्तावित यूसीसी ने पूरे देश में गहरी बहस और चर्चा छेड़ दी है। अधिवक्ताओं का तर्क है कि ये कानूनी अस्पष्टताओं को खत्म करेगा और लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा, क्योंकि कई धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों की भेदभावपूर्ण होने के लिए आलोचना की गई, खासकर महिलाओं के खिलाफ। हालांकि आलोचक धार्मिक और सामुदायिक समूहों को संबंधित प्रतिरोध के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं। उन्हें डर है कि कहीं यूसीसी धार्मिक स्वतंत्रता और परंपराओं का उल्लंघन कर सकता है। भारत की विविध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत का सम्मान करने वाला यूसीसी बनाने के लिए धार्मिक नेताओं और कानूनी विशेषज्ञों सहित सभी हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श करने की प्रतिबद्धता जताई गई है। यह प्रस्ताव भारत की कानूनी ढांचे में एक रूपता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इसने देश में आधुनिकीकरण, समानता और सामाजिक न्याय के मार्ग पर एक राष्ट्रीय बातचीत को प्रज्वलित किया है। धन्यवाद। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिमकॉम न्यूज।